Ja, die ist eine Putzfigur. Es, die
अस्सलाम वालेकुम। नहीं, किस चीज का रश था आज? मैं पहुंचे, इतना स्ट्रक रहा ट्रैफिक। किस चीज का प्रोटेस्ट चल रहा है? मेरी आवाज आ रही है जी? किस चीज का? अच्छा यार, बड़ा रश है, गलियों से गुजर के आए। ओए चलें जी। अच्छा, आप में से कितने बच्चे हैं जो सामने आ सकते हैं? नहीं तो फिर नेक्स्ट मैं घर बैठ के ये क्लास पढ़ा दूंगा। तू अकेला आता है यहाँ पे बस? अच्छा, ये चले मैं पूछता हूँ, किधर है वो गोरमे वाली पार्टी? किधर है? जरा दें, जरा अटेंडेंस दी। क्या नाम था? जी सर। जी क्या नाम था? यासिर और जी सर। चलें बस म्यूट करें जी। हो हाँ जी सर। जी सर। जी सर। म्यूट कर दे। सांस ले लूं, मैं भागते दौड़ते बस पहुंचा हूं, जबकि मेरा घर 5 मिनट के डिस्टेंस पे है कैवलरी ब्रिज के साथ ही, और मैं यहाँ कोई मेरा ख्याल 40 मिनट लग गए हैं। और जनाब मशीन हम चला लेते हैं। सईद को कहे ऐसी चलाए करनी है, गला बैठ गया मेरा तो। जी आवाज आ रही है मेरी? आवाज मेरी आ रही है जी आप लोगों को? लें जनाब, धड़ा आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जनाब, लास्ट आप में से क्लास मिस है किसी की? लास्ट क्लास आप में से किसी की मिस है? नो वाले ना बताए ना, किसी की मिस है तो वो बताएं। आप में से लास्ट क्लास किसी की मिस हो? यासिर एक बंदा है। चलें तो लें जनाब, लास्ट मैंने डिस्कस किया था। इमरान, आपने इनको ग्रुप का मेंबर नहीं बनाया हुआ? CH4 बनाया है सर, मैंने CH4 भी बनाया सर। आपने उसको मैसेज भी सर शेयर किया था मेरा। चलें ठीक है, तो फिशिंग देख लेते हैं जनाब। लास्ट हमने तो ये क्लास मीटिंग वाला जो ग्रुप है उसमें से बच्चे उठा के उनको रिक्वेस्ट भेज दो बस, तुम्हारे पास तो वो है। तो भैया तबीयत ठीक है तुम्हारी? पानी पिया कर, टिप्स फटे हुए हैं तुम्हारे सारे। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम जो हमने किया, पहले 1 मिनट में सिर्फ उसको रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने टूल इंस्टॉल किया था ऐसी टूल किट, तो चलाते हैं इसको। और इसमें आपको मैं दिखा दूं कि मेरा खुद का आईपी क्या है। खुद का आईपी है जनाबे वाला मेरा 192.168.9 ठीक है। इसमें ऐसी टूल किट में हमने 1 2 3 बड़ा सिंपल ऑप्शन बताया था। पहला ऑप्शन इसके अंदर वेबसाइट एक्टर, सेकंड ऑप्शन, और थर्ड फिर हमारा ऑप्शन है जी क्रेडेंशियल हार्वेस्टर।
और इसमें से हमने क्या यूज किया था? टेम्पलेट। अच्छा, सेकंड ऑप्शन है क्लोनर। क्लोनर अगर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसमें ये आपको बताता है कि आपने किस वेबसाइट का पोर्टल क्लोन करना है। लेकिन मैंने आपको बताया किसी दौर में इस टूल ने फिशिंग पे समझ लें राज किया है, लेकिन पता नहीं क्या रहा कि इसके डेवलपर ने इसको अपडेट नहीं किया। छोटे छोटे टूल समझ लें इसको क्रॉस कर गए। मैं एक तो टेम्पलेट जल्दी से दिखा देता हूँ। और टेम्पलेट बाय डिफॉल्ट उसने आपकी मशीन का आईपी उठाया, ठीक है। और ट्विटर या जावा जिसका उठा लें। मैं सेकंड ऑप्शन जो लास्ट हमने देखा था भाई एक दो सिर्फ दिखा दूं। ये लें जी, पोर्ट एपी 80 हो गई मेरी ओपन। क्या करते हो जानी, क्यों वॉइस नहीं है? बाकी दोस्तों को वॉइस आ रही है जी? बिल्कुल आ रही है जी। मुस्तहसन अली, वॉइस तो सबको आ रही है। ओके ओके, मुस्तहसन भाई अपनी साइड पे चेक कर लें। तो पोर्ट 80 पे अब हम देख लेते हैं। मैं कर लेता हूँ जनाबे वाला। यहाँ पे जो इशू बना था वो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइवेट आईपी पे ये है। तो लें जनाब, इस पे आप कोई भी यूजर नेम, चलो जीमेल है तो तुम उसका हजत पूरी कर दें। कोई भी गलत पासवर्ड जो दे दें तो इसने देखें रीडायरेक्ट किस तरफ कर दिया आपको, गूगल की तरफ रीडायरेक्ट करे ना करे हमारा लेना देना ये है कि हमें इसने यूजर नेम पासवर्ड उठा के दिया कि नहीं। ये देखें, यूजर नेम खान और पासवर्ड जो भी उसने टाइप किया, यहाँ पे हमने लास्ट क्लास छोड़ी थी। ये मैंने आपको करके दिखाया और फिर साथ ईमेल के थ्रू भी हमने इसको देखा कि किस तरह से आप इसको ईमेल में लिंक बना के भेज सकते हैं और ये लिंक फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या जैसे भी। तो इसमें इशू क्या था जी? नाम भूल गया, उमर। इशू क्या था उमर इसमें? लास्ट क्लास ली थी तो फिर क्या कर रहा है? चस्के ले रहा है निकम में। तो क्या इशू था जी इसमें? म्यूट करें जी, म्यूट करें। देखो किसका माइक खुल जाता है, जरा चेक करें जरा, मैं फिर नाम लेके कह दूंगा उनको। चलें जी, इसमें इशू था कि ये हमें यहाँ पे प्राइवेट आईपी देना है। तो मतलब मैं चेक कर सकता हूँ, मेरे साथ लिंक कोई लोग हैं वो चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको बाहर भेजना है तो इसको फिर कैसे करेंगे? तो उसके लिए सिंपल कंसेप्ट है। एक तो नेटवर्क का कंसेप्ट था, आप में से जिन बच्चों को राउटर्स पे आईपी फॉरवर्डिंग आती है तो उनको बखूबी आइडिया होगा। बेसिक्स आइडिया दे देता हूँ, बाकी मैं उसका एक सिंपल हल बताऊंगा फिर। ये मेरा सर्वर या ये मेरी मशीन जिसके ऊपर पोर्ट 80 के ऊपर हमने बना दिया फिशिंग पेज, और पोर्ट 80 पे चल रहा है जीमेल का फिशिंग पेज। और ये कनेक्ट किस तरह से होता है? ये जो मेरा बेसिकली आईएसपी इंटरनेट समझ लें, और ये मेरा एक तरह से हो गया राउटर। मैं कनेक्ट हुआ अपने राउटर से, राउटर कनेक्ट होता है आईएसपी से, आईएसपी से आगे सारी दुनिया। तो मेरे पास यहाँ पे प्राइवेट आईपी है जो कि मुझे राउटर ने दिया 192.168.100.9, और ये प्राइवेट आईपी इस राउटर से बाहर यहाँ एक्सेस नहीं हो सकता, बल्कि यहाँ से आगे।
अब एक साहब बैठे हैं जनाब, मैं अज्यूम करता हूँ वो बैठे हैं इस वक्त यूएसए। अगर मैं उसको लिंक भेज दूं कोई भी ईमेल में हाइपर लिंक बना के, तो उसके पीछे जो आईपी एड्रेस छुपा होगा वो होना है 192.168.100.9। तो वो यहाँ नहीं आएगा मेरी मशीन के पास। तो ये उन लोगों को समझा रहा हूँ जिनको नेटवर्क्स, जिन्होंने पढ़ा है आईपी फॉरवर्डिंग, जिन्होंने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ा वो इस 5 मिनट को बिल्कुल समझ लें ऊपर से गुजरेगी बात। तो उस केस में वो अपने राउटर्स के अंदर आईपी फॉरवर्डिंग करवाते हैं और जो लिंक बनाते हैं बेसिकली वो प्राइवेट आईपी के बजाय वो अपने पब्लिक आईपी, जो कि इस राउटर पे आके टर्मिनेट होता है, वो लिंक बनाया जाता है इस पब्लिक आईपी पे। और बाहर क्यों कौन सा आईपी भेजा जाएगा? ये वाला पब्लिक आईपी। ये कैसे पता लगेगा मेरा पब्लिक आईपी कौन सा है? सिंपली व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, ये लें जी, वो आपको बता रहा है कि चेक करके ये है मेरा जी पब्लिक आईपी एड्रेस 124.29.217.138। तो यूं समझ लो कि अगर मैं पेंट ब्रश ओपन करूं तो यहाँ पे ये आईपी आया जो पब्लिक है। ये बाहर से कहीं से भी एक्सेसिबल है। तो बाहर वाले लोगों को मैं अपना पब्लिक आईपी दूंगा, ये भाई साहब मेरे पब्लिक आईपी पे आएंगे, वो जो भी है। जब ये वाया आईएसपी मेरे पब्लिक आईपी पे आके टर्मिनेट करेंगे, यहां पे मैं आईपी फॉरवर्डिंग करूंगा इस मॉडेम के अंदर। और आईपी फॉरवर्डिंग क्या होगी कि जो तुम्हारे ऊपर रिक्वेस्ट लेके आए पोर्ट 80 की, क्योंकि उसमें ब्राउजर में लिखना है अपना आईपी, तो उसे तुम अपना मत समझना, उसे मेरे पास भेज देना, फॉरवर्ड कर देना इस मशीन की तरफ। इसको बोलते हैं आईपी फॉरवर्डिंग। जिन लोगों ने नहीं पढ़ी, यकीनन ये 5 मिनट उनके ऊपर से गुजर गए होंगे, और जिन लोगों ने आईपी फॉरवर्डिंग पढ़ी है वो सिर्फ एक तरह से रिकॉल हो गई होगी उनको बात कि हमने अपने पब्लिक आईपी पे राउटर्स पे बैठ के किस आईपी एड्रेस के लिए पोर्ट 80 पे ट्रैफिक क्या करवानी है फॉरवर्ड। तो ये काम आप घर के मॉडेम पे भी कर सकते हैं। आप पीसीएल का मॉडेम है, ये घर का जो भी आप इंटरनेट यूज करते हैं उसके राउटर के अंदर भी सेटिंग में जाके आईपी फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं कि आपके पास फुल फ्लैश बड़ा राउटर हो। तो बहरहाल हम इसका हल निकालते हैं शॉर्टकट। इसका शॉर्टकट हल है, आजकल मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जो आपको टनलिंग की सर्विसेज देती हैं। टनलिंग की मीन्स आप अपनी इस प्राइवेट मशीन को दुनिया से कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं वाया टनलिंग। तो मुख्तलिफ टनल वेबसाइट हैं जिसके अंदर सबसे पॉपुलर किसी दौर में जो साइट रही वो थी सर्वियो। लेकिन पिछले कुछ अरसे से इस साइट मुसलसल इनकी टनल डाउन है। मैंने देखा है मुसलसल पिछले कुछ अरसे से इनकी वेबसाइट डाउन है। इसके अलावा भी और बहुत सारी वेबसाइट हैं, लेकिन जो हमें सबसे बेहतर लगी वो है एनजीरॉक। सिंपल और बेहतरीन सर्विस। इसमें भी कुछ सरदर्द होता है कभी कभी इसको, और कई दफा हुआ रियल क्लास में भी हम तंग हो गए इससे, और वो क्यों होता है उसके भी रीजन बता दूंगा। तो एनजीरॉक से ये मसला हल होगा कि आप अपने प्राइवेट आईपी के ऊपर एक तरह से एक टनल बना देंगे और अपनी प्राइवेट मशीन को दुनिया से कहीं से भी आप एक्सेस कर लेंगे फिर। तो उस केस में मैं अपनी प्राइवेट आईपी की पोर्ट 80 को बाहर से एक्सेस करूंगा। देखते हैं एनजीरॉक की टनल कैसे बनाते हैं। तो लें जनाब, वेरी सिंपल। अच्छा, मेरा नाम फैज अहमद लिखा हुआ है यार, मैं तो फैज अहमद फैज हो गया है। लो जनाब, लें जी, ये है आपका
ओके जी, तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ ng rock डाउनलोड, तो ये मुझे ले गया जनाबे वाला ngrock.com। ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या बता रहा है। लें जी, तो आप लोग एक काम कीजिएगा, ng rock पे पहले आप अपना अकाउंट बना लेंगे एक, तो मैं बना लेता हूँ यहाँ पे ng rock। हम बनाते हैं जनाब इमरान के नाम का, और चलें जी मैं अपने नाम का बना लेता हूँ। फयाज ईमेल आईडी है जी fayaz.redhat@gmail.com। पासवर्ड मैंने रखा और मैंने कहा जनाब लें जनाब, क्या कहता है, क्या ढूंढे जी, किधर गया। और फ्रंट एक तो ये हो गया, और एक और भाई साहब हो गए, और ये एक धोखा देने के लिए इसमें चिट्टा रखा हुआ है, और तो कोई नहीं है चेक करिए एक ही है। चलो जी साइन अप, तो लें जी मैंने इसको कहा, वो कहता है जनाब ऑलरेडी इस ईमेल आईडी पे बना हुआ है। चलो इमरान जी हम आपको बनाते हैं, ईमेल आईडी बताओ अपना। MED 590 जनाब इमरान भाई, हम आपके चैनल बनाते हैं। चलो बाद में कोई इलीगल काम हुआ तो गिरफ्तारी तेरी होगी। कहता है जी पासवर्ड एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 10 कैरेक्टर्स। चलो जी पासवर्ड बताओ कॉमन सा जो तुम रखते हो, फिर बोलना नहीं। redhat@12345। तो बोर्ड्स किधर हैं जी, बोर्ड्स एक ये है, एक ये है, और एक ये है। हमसे दो दो दफा क्यों पूछ रहा है। लो जी ट्रैक्टर भी पूछ रहे हैं। चलो जी हो जो साइन अप। लो जी क्या कहता है जी, ng rock is to install and binary or run anytime, download for Linux। ठीक है जी, तो ओके कर लो इसको डाउनलोड और सेव फाइल। आपने जैसे ही अकाउंट बनाना है, आपके अकाउंट के अगले पेज पे ये आपको बता देगा। आप डाउनलोड करें, विंडोज पे होंगे तो विंडोज वाला डाउनलोड कर लीजिएगा। तो लें जनाब डाउनलोड्स हो गया, छोटी सी फाइल थी। तो कहाँ पे होगी, तो ये डाउनलोड कहाँ पे होगी आपको मैंने बताया था, क्योंकि मैं रूट के थ्रू काम कर रहा हूँ। तो रूट की होम डायरेक्टरी /root और उसके अंदर डाउनलोड्स। तो यहाँ लेन अब ये पड़ा हुआ है ng rock stable zip, इसको कर लेना है आपने अनजिप विद कमांड अनजिप, और आगे ये पूरा नाम लिखने के बजाय टैब जिंदाबाद एन प्रेस करके सिर्फ टैब कर दें, तो लेन अब ये हो गया अनजिप, और ये आपके सामने ng rock एक स्क्रिप्ट सा आ गया।
तो दोहरा देता हूं 1 मिनट के अंदर जो हमने किया। सिंपली हम लोग गए ngrok की साइट पे, और मैंने अकाउंट बनाया। जैसे अकाउंट बनाया और मेरे सामने ये पेज आया, मैंने इसको डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद मैं चला गया जनाब इस लोकेशन पे, रूट डाउनलोड्स, और यहाँ पे मेरे सामने पड़ा था जिप फॉर्मेट में, जिसको मैंने अनजिप कर दिया। तो ये मेरे सामने आ गया इस वक्त ngrok। अब इसको चलाने का तरीका सिंपल है, ये बेसिकली स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट को चलाने का तरीका है ./ngrok। इस स्क्रिप्ट को रन करें, ये अपना प्रोसीजर खुद बताएगा कि मुझे चलाने का क्या तरीका है। ये लें जी, ये देखें, वो कहता है कि मेरे सामने HTTP, फिर पोर्ट बताएं। कुछ सब डोमेन पे चला सकते हैं आप HTTP, और किसी और मशीन पे भी बता सकते हैं। TCP लिख के आप अपनी किसी पोर्ट को भी बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। अगर SSL का आइडिया है तो SSL के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मेरे लिए सिंपल जो जरूरत है वो है ./ngrok HTTP/AT। मैं ngrok को कह रहा हूं कि मेरी मशीन की एक टनल बनाओ, किस पे? पोर्ट 80 पे। अब मैं थोड़ा सा चेक कर लूं कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स जाग रहे हैं कि नहीं। आप सिर्फ टाइप कीजिएगा, बल्कि मेरा प्यारा एक स्टूडेंट मुझे नजर आ रहा है। नहीं, ये वो नहीं है। एक मिनट। तो चलें, आप मुझे जरा टाइप करके आंसर कर दें कि ये मैं ngrok की टनल पोर्ट 80 पे क्यों ओपन कर रहा हूं। ngrok की टनल हम पोर्ट 80 पे ओपन क्यों कर रहे हैं, बताएं जरा, टाइपिंग पे ही बता दें। मैं फिर क्वेश्चन दोहरा रहा हूं, ngrok की टनल हम पोर्ट 80 HTTP पे क्यों ओपन कर रहे हैं। HTTP की है वो तो मैंने वैसे लिख दिया, HTTP पोर्ट 80। इसका मुझे क्या फायदा होना है। छा गया फैसल, छा गया भी, हसन भी, बिल्कुल हसन भी सही कहा आपने। क्योंकि आप अलीजेब इंटरनेट पोर्ट 80, अलीजेब, इसको एलेबरेट करो। देखो सिंपल है, अगर आप देखो तो ये टूल मेरा चल रहा है, SC टूल किट, और ये चल रहा है, मैंने इसको बंद नहीं किया। इसमें मसला क्या है, मैं अभी आपको ग्रुप पे भेज देता हूं। ग्रुप पे मेरे पास शायद वो ग्रुप भी होगा, मैं ज्वाइन भी कर लेता हूं। वेब व्हाट्सएप में आपके सामने भेज दूंगा। मैं ग्रुप पे अपना IP भेजूं, क्या ख्याल है, आप मेरी मशीन तक पहुंचेंगे? मैं आपको अपनी मशीन पे कुछ लिंक भेजता हूं इस तरह से, जो मैंने यहाँ ओपन किया था। अगर आपको याद हो, मैंने यहाँ ओपन किया था कुछ इस तरह से, http:// और यहाँ पे IP दिया 192.168.100. क्या था जी फ्रांसअप 9, ये लें जी। तो ये IP है। ये मैं अगर आपको भेजूं तो क्या ख्याल है, आपके सामने ये पेज ओपन होगा? कोर्स नहीं। तो फिर मुझे कौन सा IP भेजना पड़ेगा आपको? पब्लिक? मैं कोई पब्लिक IP आपको अगर भेजता हूं तब भी वो पब्लिक, मेरा राउटर, उस राउटर पे तो बहुत सारी मशीनें चल रही हैं, वो आपकी रिक्वेस्ट को मेरी तरफ क्यों भेजेगा? वो वैसे भी वो अपनी पोर्ट 80 ओपन करवा देगा। उस केस में मैं टनल बना रहा हूं, और टनल मैंने बनाई पोर्ट 80 पे। अच्छा, अब इसमें जो मसला आता है वो ये, अगर आप देखें तो ये क्लीन पे चल पड़ी, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्लीन पे, ये खच है जो शायद आपके यहाँ भी मत जाए। फर्स्ट टाइम आपको मसला नहीं आएगा, मैं क्योंकि पढ़ाता हूँ, कई मेरी मशीन के ऊपर कोई 8-10 ngrok पड़े होंगे, तो कुछ सेशन चल रहे होते हैं,
एक और चीज भी आपसे शेयर करूं, थोड़ा सा नीचे जाएं। कई दफा एनजी रॉक की टनल ना बन रही हो, ये देखें नीचे वो आपको बता भी रहा, अनजिप करें, फिर आप उस टनल को कुछ इस तरह से फर्स्ट टाइम चला लीजिएगा। एनजी रॉक, ये ऑथेंटिकेशन टोकन, ये भी पास कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने ऑथेंटिकेशन टोकन पास नहीं किया। ये देखें वो इमरान की एनजी रॉक नहीं चली, मेरा जो लॉगिन था क्लीन, मेरा डिफॉल्ट वही सेशन चल गया। और कई दफा खिचड़ी पकती है कि आप एक ही मशीन के ऊपर 2-3 एनजी रॉक कर लें तो रिमोट एक्सेस में फिर इसको इशू आता है। बहरहाल फिलहाल हम देखते हैं। उसने कहा मैंने आपके लिए फॉरवर्डिंग लिंक बना दिया है, ये है HTTP पे और ये है HTTPS पे। तो हम HTTPS वाला उठा लेते हैं ताकि ऊपर ब्राउजर में ये मसला भी ना हो। लें जी, इसको मैंने किया कॉपी, इस लिंक को यहाँ तक ngrok.io तक ये लिंक है, और इसको हम जाके पेस्ट मारते हैं कहाँ पे, ये लें जी, ये पेस्ट मैं कर रहा हूँ। एंटर किया तो अगर आप देखो तो तब भी यही पेज ओपन हुआ। क्या हुआ जानी, स्क्रीन नॉट विजिबल स्टिल। अच्छा बताएं जी बाकी दोस्त, स्क्रीन नजर आ रही है सबको? सारे दोस्तों को स्क्रीन नजर आ रही है? आज तो मैं ऑफिस में बैठा हूँ। नहीं, नो। अच्छा मैं एक दफा, चलें स्क्रीन शेयरिंग फिर कर लेते हैं, वैसे शेयर थी। चलें आप बताएं। हेलो, हेलो, स्क्रीन मिल रही है जी? आवाज और स्क्रीन दोनों मुझे कंफर्म कर दें, आपको मिल रही है? यस सर, आ रही है। ओके जी, ओके 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 ओके। लें जनाब, मैं अब यहाँ पे ये टनल पेस्ट कर रहा हूँ, और ये टनल अब ग्लोबल है। ये लें जी, ये टनल मेरी पोर्ट 80 पे जाके रुकी, और पोर्ट 80 पे आगे मेरा जीमेल का एक टेम्पलेट चल रहा था, जिस पे मैं कह देता हूँ जनाब imran@gmail.com। आपके बाद पासवर्ड म्यूट करें जी, किसका सेशन चल रहा है। सर काइंडली टनल नहीं पता चली कि टनल कैसे बनी, वो स्क्रीन हेल्ड हो गई थी तो क्लियर नहीं आ रही थी वहाँ। ओके ओके, मैं दोबारा भी बना दूंगा, 1 मिनट तो मैं सिर्फ दिखा दूं। ये लें जी, तो अबाउट समथिंग इट्स नॉट सिक्योर। अच्छा जी, देखो जरा किस वजह से हम लॉगिन हुए, सेकंड इंफॉर्मेशन नहीं इसने कैच की। टनल बच्चे में कुछ इस तरह से बनाई है। एनजी रॉक हमने डाउनलोड किया और एनजी रॉक को मैंने रन किया, और आपको बताया भी कि एनजी रॉक वैसे मैंने नहीं उठाया, और खिचड़ी पकने के चांसेस मेरी मशीन पे हैं कि क्लीन की टनल अकाउंट से मेरी टनल ऑलरेडी चल रही है। और मैं कर भी देता हूँ, वो कहता जी अपना टोकन भी ले लें। चले, मैंने कहा दे दें, कॉपी, यहाँ पे हम करते हैं पेस्ट। ये लें जी, पेस्ट करने के बाद ./ngrok HTTP पे पोर्ट 80 पे टनल बनाओ। ये लें जी, ये 2 लिंक बना दिया उसने आपको, जो लिंक उठा लो। मैंने किया इसको कॉपी। जी शिराज भाई, मेरी अटेंडेंस लेनी है आपने आज? जी सर। ये लें जी शिराज भाई, 1 मिनट दें बस। आपने बस अनाउंसमेंट करना है। आप 1 मिनट बैठ जाएं, अब आप मुझे प्यारे लग रहे हैं, और बैठ भी जाएं। शिराज भाई आज आप हमारी मानेंगे, आप हमारे कहने पे बैठेंगे। आप जाएंगे नहीं? मुझे
क्या कह दूं, बताएं सर वो एडमिन वाले काम कर रहे हैं। मुस्तहसन, बाकी सब क्लियर है? हसन बशीर और जवाद, 3 बंदे हैं। चलें जी, एडमिन वाले आपको जी प्यार से याद कर रहे हैं, मुस्तहसन भाई, हसन बशीर और जवाद अली। ठीक हो गया, जवाद अली, मुस्तहसन और हसन बशीर तीनों हैं हमारी क्लास में। हाँ जी, हसन भाई हैं और जवाद भी होंगे। जी सर। जनाबे वाला आप अपने क्लियरेंस करवा लें ऑफिस से, ताकि लें जी। मैं यहाँ पे पासवर्ड देता हूँ, कोई भी पासवर्ड, चलें न्यू पासवर्ड देते हैं। तो हेलो, ऊपर देखें ये एनजी रॉक की टनल है और नीचे देखें तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन पास हुई khan@, समथिंग, ये देखो। अब ये मैं आपको भेज रहा हूँ ग्रुप में और आप सारे करेंगे लॉगिन और यहाँ बैठे सामने देखते रहेंगे। और अगर मेरी चैनल में मसला हुआ तो शायद पब्लिक आईपी पे फिर कुछ खिचड़ी पकाएगी। और मैंने आपको कहा एक मशीन के ऊपर जब 2-2, 3-3 अकाउंट्स की टनल बनाएंगे तो मुमकिन है खिचड़ी पके। अब अगर देखें तो इमरान की टनल चल रही है क्योंकि मैंने उसका टोकन ले लिया था और टोकन लेने का तरीका उसने खुद ही नीचे बताया हुआ है। जब आप अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट बनाते ही नीचे वो आपको बता रहा होता है कि इस कमांड से टोकन ले लें। तो लें जी, मैं अब आपको भेज रहा हूँ ग्रुप के अंदर और मैं खुद भी कंफर्म कर लेता हूँ। इमरान आप फिर ओपन करें, बल्कि मैं इस पे करता हूँ। किस पे? चैट में। हाँ मैं भेज देता हूँ, हाँ इधर ही भेज देते हैं। सही कह रहे हो, क्या बात है इमरान, तुम कितने प्यारी बातें करते हो। ये लें जी, जरा करें आप ओपन, देखें। नहीं चली टनल तो मैं इमरान पे बात डाल दूंगा। मैं कहूँगा जी फ्री की टनल है तो ऐसी होगी, फिर एनजी रॉक की पेड की सर्विस लें। करें जनाब, आप में से कोई ओपन करे, मुझे बताए। एकदम सारे नहीं जुट जाइएगा क्योंकि इसकी भी लिमिट होती है। मुझे 1-2 यूजर कंफर्म कर दे। कोई ओपन हुआ आपके सामने पेज? ले जनाब, वो कहते हैं कितने लोग, यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन आ रही होती ना इमरान। ये बताता है कि HTTP रिक्वेस्ट आई है और ओपन और समथिंग। हाँ जी, मुझे कोई मैसेज दे, बताए कि अच्छा जी फसी अब्दुल्ला आपके सामने आ गया जी वो जीमेल का पेज, लॉगिन पेज याहू का, यो सॉरी जीमेल का। तो करें आप उस पे यूजर नेम पासवर्ड दें, बेफिक्र रहें, हम फेक यूजर नेम पासवर्ड दें। fasi@gmail पासवर्ड XYZ कुछ भी दे दें। मुस्तहसन अली, तू भी इस ग्रुप में है? नहीं। तो तुम्हें क्या इसमें सारे हैं, तुम हंस रहे हो। चलो जी जल्दी से बताएं बताएं बताएं, कोई एक गवाही दे तो हम आगे चलें। नहीं भी आएगी गवाही तो साइन इन नहीं हो रहा है जी, साइन इन नहीं हो रहा सर, पेज लोड नहीं हो रहा। अच्छा ये मोबाइल पे नहीं करना, आप जरा इसको करें, लैपटॉप पे करें। मैं बताता हूँ, ये ऐसी टूल किट में मैंने देखा है मोबाइल पे मसला आता है। मैं फिर दूसरा टूल बताता हूँ, क्योंकि जो अभी मैं दूसरा टूल यूज करूंगा उस टूल के अंदर बाय डिफॉल्ट उसने एनजी रॉक की टनल बनानी है बाय डिफॉल्ट। फिर ये तो मेथड एफिशिएंट बोलता हूँ कि मोबाइल पे ही ना एक्सेस किए जा सके सर। मैं ये क्योंकि मोस्टली आजकल तो बाकी टूल्स का नहीं कहता, मैं ऐसी टूल किट का कह रहा हूँ। ऐसी टूल किट में मैंने देखा है कि इसका पेज मोबाइल के ऊपर मसला करता है, बाकी टूल्स का नहीं करता। अभी मैं आपको टूल बताता हूँ, लिंक भेजूंगा, क्योंकि बाकी सारे टूल बाय डिफॉल्ट एनजी रॉक टनल का लिंक देते हैं। तो मैंने आपको एनजी रॉक टनल बता दी क्या होती है, और जब कोई भी टूल आप यूज करेंगे
वो आपको ngrok टनल का लिंक देगा, तो उम्मीद है आपको समझ आएगी कि ngrok टनल के लिंक का क्या मतलब है। लेकिन जनाब रियल टाइम तो हमारे सामने ये नहीं आया, लेकिन जब हम यहाँ पे करते हैं तो ये भाई साहब आते हैं, ये पेज आ रहा है। कोई एक स्टूडेंट बोले स्पेशली लैपटॉप पे, मोबाइल पे नहीं, ये पेज आता है जब आप इस टनल को ओपन करते हैं। यस, ठीक हो गया। और पीसी पे ठीक हो गया। उस पे जब आप यूजर नेम दें और पासवर्ड दें, कुछ भी साइन इन करें, तो सर मैं यूजर नेम पासवर्ड दिया है बट कांट रीच द पेज। चलें, मुझे ngrok टनल समझ आ गई। तो ये लें जी, ये किसी ने लॉगिन किया, fayaz.redhat, और ये मैं खुद ही हूँ, क्या बात है। और पासवर्ड dd समथिंग। तो ओके, मैं अब इसको कर रहा हूँ क्लोज, और मैं अब आपके सामने चलाता हूँ एक और टूल। ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं दूसरा टूल चलाता हूँ और उसमें ngrok का जो लिंक बनेगा वो आपको मैं दोबारा भेजता हूँ। और मैं अब दोबारा करता हूँ इसके ऊपर ऐसी टूल किट पे कि आपको मैंने बताया था कि इसमें कुछ इश्यूज हैं, और ngrok की टनल फिलहाल तो चल रही है। इसको मैं करता हूँ क्लोज, कंट्रोल सी 999999। इस टूल से हम आ गए बाहर, और हमने कहा इसी टूल किट को कि बाय बाय, हम आपको इस्तेमाल नहीं करते, और उसने कहा ठीक है। और ngrok को भी हमने कहा कंट्रोल सी, रुक जाओ, तो रुक जाओ, तो ठीक है। आप कहाँ चले जाओ, मैंने कुछ टूल रखे हुए हैं, आप जरा ये चेक करें। ये जितने टूल पड़े हैं बेसिकली ये यूज होते हैं फिशिंग के लिए। और इसमें से जो लास्ट टाइम हमने यूज किया था, जो मुझे पसंद आया, वो है नेक्स्ट फिशर, ls किया। अगर आप देखो नेक्स्ट फिशर को, तो इसको आपने गिटहब से उठाना है, सिंपल। इसका सेटअप का स्क्रिप्ट चलाना है और इसके नेक्स्ट फिशर का स्क्रिप्ट चलाना है, बस। ये टूल आपकी रिपोजिटरी में नहीं पड़ा हुआ, ये टूल आप गिट से उठाएंगे नेक्स्ट फिशर। ये जितने मैंने आपके सामने रखे हुए हैं, ये सारे के सारे मैंने गिट से उठाए हुए हैं। ब्लैक आई हो गया, और गो फिश, ब्लैक फिश, नेक्स्ट फिशर, और भी मेरे पास पड़े हैं। वैसे मैं चलाता हूँ जनाब नेक्स्ट फिशर। ये लें जी, बड़ा एक छोटा सा ये टूल है, और मुझे वैसे सबसे पसंद यही आया था। अभी कोई अपडेट होने वाला ना हो तो बड़ी बात है। तो और मैं उम्मीद रखूंगा कि अब ये गिट से कैसे उठाना है ये भी मैंने आपको दिखाया कि नेक्स्ट फिशर सिंपल सा टूल है। क्या कहता है जी, कंट्रोल सी। इसमें जैसे आप इसको गिट से उठाएंगे, पहले सेटअप का स्क्रिप्ट चलाएंगे और उसके बाद इस स्क्रिप्ट को रन करेंगे तो ये टूल चल जाएगा ./setup। अगर मैंने इसको एंटर किया तो ये फिर मेरी पाइथन की लाइब्रेरीज और उनको अपडेट करने में लग जाएगा। तो आपको लगेंगे 5-7 मिनट इस पे, और इसके बाद आप सीधा नेक्स्ट फिशर का टूल चला दें। ये लें जी, इस पे अगर आप देखो तो अच्छा, इंटरेस्टिंग बात आपको एक और भी दिखाऊं, मैं दूसरे टर्मिनल पे जाके दिखा देता हूं। नेक्स्ट फिशर में, इसमें अगर आप देखो तो ये ngrok पहले से पड़ा हुआ है। मैं अगर इसको रिमूव कर दूं ngrok को यहां से, तो नेक्स्ट फिशर जब आप चलाते हैं वो बाय डिफॉल्ट, अगर फर्स्ट टाइम जब आप रन करेंगे किसी भी फिश पेज को, बाय डिफॉल्ट वो ngrok को डाउनलोड कर लेगा। और अगर आपके पास पहले से ngrok पड़ा है
तो बेहतर यह है कि आप अपने ng-rock को इसके अंदर कॉपी कर दीजिएगा। मैं बात को दोबारा दोहरा रहा हूँ, नेक्स्ट फिशर जब आप उठाएंगे मुमकिन है कि ये ng-rock उसके अंदर ना हो। तो जब आप फर्स्ट पेज चलाएंगे ना, इसका कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो ये पहले ng-rock को डाउनलोड करना शुरू कर देगा। तो वो डाउनलोड करे, उससे बेहतर है आप ng-rock की टनल एक बार टेस्ट करके अपने ng-rock का स्क्रिप्ट यहाँ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा, ताकि ये आपका अकाउंट वाला ng-rock चलाए। ला जनाब, ये मैंने चलाया हुआ है। अब ये सारे फिश पेज हैं। अब यहाँ से अंदाजा लगाएं कि ये इसलिए मुझे अच्छा लगा कि इसने अच्छे खासे फिश पेज क्लोन करके पहले रखे हुए हैं। इसमें से मैं वही पहला यूज कर लेता हूँ, फेसबुक का 1। कहता है जी ट्रेडिशनल लॉगिन पेज उसका, और मैंने कहा यस। बाकी आप ये सारे ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, इसमें जबरदस्त ऑप्शन है इस टूल के अंदर। तो मैंने आपको कहा मैंने 8-10 टूल यूज किए, मुझे ये टूल सबसे अच्छा लगा। तो मैंने कहा जी वन ट्रेडिशनल पेज तो दिखाओ। अब देखो ये क्या कहता है, लोकल होस्ट पे चला दूं या ng-rock पे चला दूं। सर्वियो आगे खुद ही बता रहा है कि वो हेड ऑन। ये भी 2 और टनलिंग टूल हैं। तो इसमें से हम कौन सा इसको कहते हैं कि इस पे चलाओ? 2 ng-rock पे ले जनाब, लॉन्चिंग ng-rock टनल। और अब ये टनल ना चली तो आप सारे इमरान को कहिएगा इमरान का कसूर है, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। लें जी, ये बनी टनल। तो इसको मैं कॉपी करके करता हूं पेस्ट। ng-rock एलो जनाबे वाला आपके सामने आएगा फेसबुक का फिशिंग पेज। तो इस पे मैं कह देता हूँ जनाब, यूजर ने मेरा ये है, पासवर्ड @12345 कुछ भी। ये ले जनाब, मैंने इसको किया लॉगिन। जैसे मैंने लॉगिन किया, अगर आप देखो तो ये मुझे कुछ फेसबुक पे फाइंड योर अकाउंट और समथिंग, लेकिन मैं अगर यहाँ जाऊं तो चेक करें यूजर नेम और ये पासवर्ड। असल भाई, एप्स फॉर डाउनलोडिंग फेसबुक वीडियो आप तो लॉगिन यूर फेसबुक पर। इतनी बड़ी जानी मैं कहाँ से अब चलती क्लास में स्टोरी पढ़ूं आपकी। तो ये जनाब टूल है, और टूल्स पे अब मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा। मैंने आपके सामने एक टूल बता दिया, नेक्स्ट फिशर। आप जेड फिशर भी है, और टूल तो बहुत हैं फिशिंग के टूल, यही काम करेंगे। उन्होंने पहले से पेज बनाए होते हैं, और खुद अगर वेब डेवलपर कोई बच्चा अच्छा है, वो पेज में चेंजेस करने के भी ऑप्शन देते हैं। इन्होंने अपने पेजेस जहाँ रखे हैं वो आप सर्च करके उसके अंदर पेजेस आप चेंज भी कर सकते हैं। तो लें जनाब, आपको लिंक भेज देते हैं, ट्राई करें। Waiting for login. Facebook. ये लें जनाब, ये कोई साहब हैं, क्या नाम दिया जी आपने? नुमान हैदर @gmail, और पासवर्ड यानी कुछ तो अच्छा सा दे देते। तो ये dx समथिंग समथिंग हो गया जी। कहाँ से हो नुमान और अली जेब, और ये उन्होंने पासवर्ड दिया। आ रहे हैं जनाब वैल्यू, तो लें जनाब। अब ये आप चाहे कोई मुल्क से बाहर भी बैठा है वो करके देख ले।
मेरे अपने सामने स्क्रीन पे देख ले, जो उसने यूजर नेम पासवर्ड देना है उठा करके वो वापस आएगा। ये था हमारा आज का टॉपिक। और याद रखें, ये मैंने आपको एक मेंटेलिटी आपके सामने रख दी, तरीके बता दिए कि फिशिंग का ये अंदाज होता है, यहाँ ब्रेक नहीं लगती। अब तो हर ऑब्जेक्ट के ऊपर फिशिंग हो रही है, जहां लॉगिन पोर्टल है, जहां इंफॉर्मेशन दी जाती है, आपके बैंक्स के इवन फिशिंग एप्स बन रही हैं, वो फिर गूगल खत्म कर देता है। तो बस इसका काउंटर मेजर यही है, मेक श्योर कि आपकी 2 वे ऑथेंटिकेशन ऑन रखें। कभी भी किसी लिंक पे क्लिक करके अपना यूजर नेम पासवर्ड या लॉगिन इंफॉर्मेशन कभी भी नहीं देनी, हमेशा खुद हाथ से लिखें। तो आपके सामने मैंने ये बनाया। अब इसके ऊपर सोशली इस लिंक को किस पिक्चर के पीछे आप छुपाते हैं, कैसे भेजते हैं, कैसे क्लिक करवाते हैं, तो वो मैंने ईमेल वाला तरीका भी बताया। उस ईमेल के पीछे अगर ये लिंक रख दें तो ईमेल आप किसी को भी भेज दें, वो जब भी क्लिक करेगा उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी है। तो यहाँ पे जनाब आज का हुआ हमारा आर्टिकल एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात करेंगे हम। आज दिन क्या है? मंडे। नेक्स्ट मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला हमारी कब जी? वेडनेसडे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। नंबर लिखता हूँ आपका? तो नहीं, आपके पास सब ये ग्रुप पे सारे लोग तो हैं ना, आप रिक्वेस्ट उस पे डाल देना। आपके पास ग्रुप है, उस पे आप डाल दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।